Hi guys, my name is Kabir and you are watching Cloud Trip Adventure of Time, and in today's session of Kar Lo Baat, we would be discussing a very crucial topic again. And what is that topic all about? Jurisdiction under BNS. अब ये jurisdiction होता क्या है? Jurisdiction मतलब किसी भी व्यक्ति की पावर उस केस को ट्राई करने की, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑफेंस इंडिया में करा है सो इंडिया का जुरिडिक्शन लगेगा। अगर आपने ऑफेंस बाहर करा है तो इंडिया का जुरिडिक्शन तब भी लगेगा। क्या सिंपल सी कहानी, इंडिया की टेरिटरी में जो भी क्राइम कमिट हुआ है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर होता है, पर इंडिया की टेरिटरी के बाहर जो होता है वो भी क्या इंडियन टेरिटरी के हिसाब से काउंट होता है क्या? लेट्स सी। अब भारतीय न्याय संहिता जैसे हमने देखा, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 25 दिसंबर को आया था, 1 जुलाई 2024 को अप्लाई हो गया। अब भारतीय न्याय संहिता में जो वर्ड है भारतीय, इस इंडियन वर्ड का मतलब क्या है, इसकी जुरिडिक्शन लिमिट्स देख लेते हैं। तो पहली है आपके पास, सबको पता है, बहुत ही इजी है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यानी कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 ऑफ BNS जो बात करता है एक्ट्स कमिटेड विद इन इंडिया की। सेकेंड है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 ऑफ BNS, मतलब एक्ट्स कमिटेड आउटसाइड इंडिया। वे कौन से एक्ट्स हैं? ये इलीगल एक्ट्स हैं, अनलॉफुल एक्ट्स हैं, प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, फॉरबिडन एक्ट्स हैं, मतलब कुल मिला के ऑफेंस है। सो जो भी ऑफेंस इंडिया में कमिट होगी या बाहर कमिट होगी उसके बारे में बातचीत है कि भाई दो प्रकार का जुरिडिक्शन होता है, एक तो इंट्रा टेरिटोरियल, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अब जुरिडिक्शनल लिमिट में समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन दैट इज एक्ट्स कमिटेड विद इंडिया सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 हमने अभी देखा। फिर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, फिर एक्सटेंशन ऑफ BNS। 3 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया है जुरिडिक्शन को। लेट्स सी, एवरी पर्सन शैल बी लायबल फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। अभी एवरी पर्सन मतलब क्या है? हर व्यक्ति है, हर कोई व्यक्ति जो होगा वो व्यक्ति लायबल होगा कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि गलत एक्ट है और गलत ओमिशन है। कौन सा एक्ट? इलीगल एक्ट एंड इलीगल ओमिशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर व्यक्ति मतलब सिटीजन भी आएगा और नॉन सिटीजन भी आएगा, क्योंकि एवरी पर्सन दिया है, एवरी सिटीजन थोड़ा ना दिया है। तो कोई व्यक्ति जो कि बाहर की कंट्री का सिटीजन हो और हमारी कंट्री का नॉन सिटीजन हो, वो हमारी कंट्री में आता है एज ए टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति या एज अ विजिटर और हमारी कंट्री में जाके क्राइम कमिट कर देता है। ये एक फॉरेनर है, इस फॉरेनर ने मुझे गोली मार दी, मुझे लग गई, मेरी डेथ हो गई। इस फॉरेनर को उसकी कंट्री के लॉ के हिसाब से ट्राई किया जाएगा या इस कंट्री के लॉ के हिसाब से ट्राई किया जाएगा, इसी बारे में बातचीत है। सो एवरी पर्सन शैल बी लायबल फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। हर व्यक्ति की लायबिलिटी होगी, चाहे वो सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, हर व्यक्ति की लायबिलिटी है। ये बात है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की। बड़ी संक्षेप में बात कर दी हमने, बड़ा सिंपल है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अब यहाँ पे एक अलग वर्ड है, यहाँ पे था एवरी पर्सन, यहाँ पे है एनी पर्सन। तो क्या एवरी पर्सन और एनी पर्सन के बीच में कुछ अंतर है क्या? भाई सिंपल सी कहानी है, हर व्यक्ति सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, इस एवरी पर्सन, और एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते, कोई अंतर नहीं है। तो मतलब एनी पर्सन इज कोई भी व्यक्ति, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, एंड ही शैल और शी शैल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ। फोकस क्या है? इंडियन लॉ पे फोकस है, ठीक है। यहाँ पे एवरी पर्सन पे फोकस था, यहाँ पे फोकस है इंडियन लॉ का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कमिट करा है और वो क्राइम एक्चुअली पनिशेबल है, वो ऑफेंस एक्चुअली पनिशेबल है इंडियन लॉ के हिसाब से, तो उसको ट्राई करा जाएगा। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन लॉ इज मैंडेटरी फॉर ट्रायल। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट करा है, ठीक है, वो व्यक्ति नॉन सिटीजन है एग्जाम्पल, और उस व्यक्ति ने एक्ट करा है और हमारे इंडियन टेरिटरी में आके एक्ट करा है। अगर इंडियन टेरिटरी में उस व्यक्ति ने आके एक्ट करा है तो उस चीज़ की पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर पनिशमेंट नहीं है, यानी कि वो ऑफेंस नहीं है, तो क्या उसकी लायबिलिटी होगी? आंसर है नो। अगर इंडिया में कोई इस चीज़ के रिगार्डिंग लॉ नहीं है तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ BNS सेक्शन 1 सब क्लॉज 5 इंडियन पर्सन, इंडियन थिंग और इंडियन प्लेस के बारे में बात करता है। इंडियन सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। एनी पर्सन ऑन एनी इंडियन रजिस्टर्ड शिप, एयरक्राफ्ट, वेरेवर इट मे बी। मतलब इंडियन थिंग की बात करता है कि वो इंडियन चीज थी जो रजिस्टर्ड थी इंडिया की टेरिटरी में। टेरिटरी कोई भी थी, पर जहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ वो इंडियन टेरिटरी थी। मतलब एग्जाम्पल, ये अगर एक शिप है, ये शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है और ये शिप चले गई रशिया,
तो क्या रशियन शिप हो गई? नहीं। ये शब्द चली गई जर्मनी, तो क्या जर्मन शिप हो गई? नहीं। इटली चली गई तो क्या इटालियन शिप हो गई? नहीं। शिप तो इंडियन ही है, घूम रही है, विचरण करी। माना जाएगा कि टेरिटरी का एक टुकड़ा जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन टेरिटरी में, वो इधर उधर विचरण कर रहा है, इधर उधर तैर रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो इंडिया की एक एक्स्ट्रा टेरिटरी बाहर घूम रही है, लेकिन ज्यूरिडिक्शन क्या है? इंडिया का लगेगा ना, क्योंकि रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज के ऑफ द आईटी एक्ट। अब किस बारे में बात है? यहां बोलते हैं कोई भी इंसान किसी भी जगह पे पाया जाता है, चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे इंडिया के बियॉन्ड हो, विदाउट हो, बियॉन्ड हो, टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स इन इंडिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति दुबई में बैठ के एक बेटिंग ऐप चला रहा है जो कि इंडिया में काम कर रही है, और उससे काफ़ी सारे लोगों का एक क्या किया है, डेटा का आई वुड से डेटा थेफ्ट कर लिया है या डेटा ब्रीच कर लिया है, या इंडिया की पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, उस कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है। अब कंप्यूटर रिसोर्स में क्या आएगा? ऐप आ सकती है, फोन आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है, एनीथिंग विच वर्क्स ऑन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज के ऑफ द आईटी एक्ट 2000। ठीक है, सो ये हमने क्या देखा? इंडियन लॉ होना चाहिए, इंडियन पर्सन होना चाहिए, इंडियन थिंग होना चाहिए, या फिर इंडियन प्लेस होना चाहिए। इन एनी सिनेरियो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की। अब इंट्रा टेरिटोरियल में देख रहे थे क्या कहता है प्रोविजन कुछ इस प्रकार है। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। सिंपल सी कहानी। इसका एक्सटेंट क्या होगा? एक्सटेंट होगा पूरी की पूरी लैंड टेरिटरी, ये पूरा का पूरा मैरिटाइम बेल्ट, इसके ऊपर का जो भी एयर स्पेस है और इसके नीचे का जो भी लैंड एरिया है अंदर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियन टेरिटरी है, इसके ऊपर का एरिया, इसके नीचे का एरिया, ये पूरा लैंड एरिया और इसके आसपास का कुछ एक मैरिटाइम बेल्ट। अब वो मैरिटाइम बेल्ट कितना होना चाहिए? 12 नॉटिकल माइल्स। अब आप बोलोगे नॉटिकल माइल्स क्या होता है? किलोमीटर सुना है हमने तो यार, मीटर सुना है ना? नॉटिकल माइल्स मतलब ये 12 नॉटिकल माइल्स की जो बाउंड्री है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, तो मतलब कितना हो गया? 21.6 किलोमीटर की बाउंड्री। ठीक है, सिंपल। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, किस किस व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होता। पहला होता है प्रेसिडेंट पे अप्लाई नहीं होता, गवर्नर पे अप्लाई नहीं होता। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मी एंड वॉरशिप। इन सारी चीजों के ऊपर हमारा इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन अप्लाई नहीं होता, दूसरे रूल्स अप्लाई होते हैं। अब लेट्स सी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या कहता है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन किस बारे में बात है। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, मतलब बीएनएस, फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट वाज कमिटेड विद इन इंडिया। माना जाएगा अगर कोई व्यक्ति है जो इंडियन टेरिटरी में था, वो क्राइम कमिट करता है तो वो इंटर टेरिटोरियल में है। अगर कोई व्यक्ति बाहर की टेरिटरी में क्राइम कमिट कर रहा है तब भी माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी में बैठ के क्राइम कर रहा है। क्यों है उसका एक्सटेंट देख लेते हैं। एनी सिटीजन हु इज प्रेजेंटेड इनटू द इंडियन टेरिटरी एंड हैज कमिटेड द रॉन्ग, मतलब इंडियन पर्सन। ठीक है, एनी पर्सन ट्रैवलिंग थ्रू एनी शिप और एयरक्राफ्ट व्हिच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब इंडियन थिंग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनी पर्सन प्रेजेंट इन एनी प्लेस व्हिच इज नॉट अंडर द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया एंड टारगेट द कंप्यूटर सोर्स प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि इंडियन प्लेस। इन ऑल दीज सिनेरियोज इंडियन लॉ का प्लेस होना चाहिए। तो इंडियन प्लेस, इंडियन थिंग, इंडियन लॉ, इंडियन पर्सन, एवरी एम्बिट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इज रिलेटेड टू ईच अदर। एग्जाम्पल यहां से समझ लेते हैं। ये देखा आपने, इंडियन लॉ इंपॉर्टेंट, इंडियन पर्सन, इंडियन थिंग, इंडियन प्लेस इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीज़ों का प्रेजेंस है तो मतलब चीज़ क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में। तो ये थी आपकी टेरिटरी के बेस की क्लास। इसके बियॉन्ड हमें ये देखना है कि बीएनएस जहाँ जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो तो इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पे तो हो ही रहा है। इंस्टेड कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह है जब बीएनएस अप्लाई होता ही नहीं है, वो सारी जगह ये रही। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ जहाँ भी होगा, मतलब दे विल प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। जनरल लॉ क्या है? बीएनएस, जनरल क्रिमिनल लॉ इज भारतीय न्याय संहिता ऑफ 2023। वो एक जनरल लॉ है। वो जनरल लॉ एक सर्टन रूल्स, सर्टन प्रोसीजर सेट करता है, सर्टन रेगुलेशन सेट करता है।
उस रेगुलेशन का एक्सेप्शन क्या बन जाता है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। जैसे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे अगर स्पेशल लॉ लोकल लॉ होगा तो मतलब उस पर बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। यानी कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 18 बीएनएस बोलता है लोकल लॉ अप्रोप्रिएट टू एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 बोलता है स्पेशल लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो स्पेशल लॉ मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है और लोकल लॉ मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। इसके अलावा कुछ सर्टेन ऑफेंसेस है जहां पे बीएनएस अप्लाई नहीं होता। ऑल्सो म्यूटिनी और डेजर्शन लॉ अगर हम देखें तो ऑफिसर्स, सेलर्स, सोल्जर्स, एयरमैन जो कि करंटली सर्विस में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन पे भी हमारा बीएनएस अप्लाई नहीं होता। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल एंड बीएनएस के एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेशन की बात आपको समझ में आ गई। अगर आप इसी टाइप के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा सेशन एंड कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस।